नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। हम समझेंगे कि हथेली में सूर्य पर्वत की स्थिति कहां होती है, सूर्य पर्वत से जो विचारणीय बिंदु है वह क्या है, सूर्य पर्वत उन्नत हो तो क्या प्रभाव होता है, और सूर्य पर्वत यदि उन्नत ना हो, दबा हुआ हो, अविकसित हो तो उसके क्या परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। और हस्त रेखाओं के कुछ सूत्र द्वारा कुछ जातक को सूर्य प्रधान कहा जाता है। हथेली से पता चलता है कि ऐसे जातक सूर्य प्रधान होते हैं। तो वह कौन सी स्थिति है, कब कहें कि यह जातक सूर्य प्रधान है, हम यह भी जानेंगे। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है एरो मार्क के द्वारा कि सूर्य पर्वत की स्थिति कहां है, और सभी पर्वतों के बीच में डॉट डॉट करके विभाजन भी कर दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं चित्र में कि अनामिका उंगली के मूल में, यानी अनामिका उंगली के नीचे जहां से अनामिका उंगली प्रारंभ हो वहां से, और हृदय रेखा के बीच में, यानी अनामिका के मूल, अनामिका उंगली है, अनामिका के मूल में और हृदय रेखा के ऊपर का जो भाग है वह सूर्य पर्वत कहा जाता है। ये जो यहां जो स्थिति आती है ये सूर्य पर्वत कहते हैं। अब सूर्य पर्वत यदि उन्नत हो तो क्या होता है। अच्छा, मन में सवाल एक आ जाएगा कि कैसे समझे कि यह सूर्य पर्वत हमारा उन्नत है। तो देखिए, उन्नत होने का सीधा सा अर्थ है कि वह भाग जो कि आपको रेखा द्वारा अंकित किया गया है एरो मार्क के द्वारा, वह भाग आपको उभरा हुआ प्रतीत होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा, विकसित प्रतीत होगा। यानी अगर उस स्थान पर उभार है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह वह पर्वत उन्नत है। अब सूर्य को हम किन चीजों के लिए जानते हैं, कनेक्ट करते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे। तो देखिए, सूर्य है तेज, सूर्य है आत्मबल, आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कला, उत्साह, उमंग, नवजीवन की स्फूर्ति, ऊर्जा, ये सभी तो सूर्य हैं। अब सीधी सी बात है कि जिनके सूर्य पर्वत उन्नत होंगे, जिन भी जातकों की हथेली में सूर्य पर्वत की स्थिति उन्नत होगी, ऐसे जातक उत्साही होंगे, ऊर्जावान होंगे, उत्साह उमंग से भरे रहेंगे, और जीवन के प्रति जो उनका नजरिया होगा, जो दृष्टिकोण होगा, वह आशावादी होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों के द्वारा अपनी चमक बिखेरेंगे। ऐसे जातक जिनके सूर्य पर्वत उन्नत होते हैं, ऐसे जातक ख्याति पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, अपने कार्यों की प्रशंसा चाहते हैं, आकर्षण के केंद्र बिंदु बने रहना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी चर्चा हो, और कर्मठ भी होते हैं, राजनीति में सफल होते हैं, उच्च पद पर पहुंचते हैं। महत्वाकांक्षा तो बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे जातक ख्याति, प्रसिद्धि और कीर्ति के तो मैं कह सकता हूं दीवाने होते हैं। ये तो इन्हें जीवन में चाहिए ही चाहिए। एक बहुत बड़ा गुण होता है जिन जातकों के सूर्य पर्वत उन्नत होते हैं। अब आ जाते हैं, एक बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि हम कैसे समझें कि कुछ जातक जो सूर्य प्रधान की जो मैंने बात कही, हम कैसे समझें कि जातक सूर्य प्रधान है कि नहीं। देखिए, सिंपल सा है, इसका जो नियम है वह यह है कि अनामिका उंगली जो है लंबी होनी चाहिए, या तो मध्यमा के बराबर तक पहुंच जाए, या मध्यमा से थोड़ी लंबी। बहुत कम लोगों के हथेलियों में ऐसा होता है, परंतु हाँ, कम से कम अनामिका ये छोटी हो, थोड़ी सी छोटी हो, लंबाई अच्छी होनी चाहिए। मध्यमा के बिल्कुल बराबर हो, थोड़ी बड़ी हो या हल्की छोटी हो, यानी अनामिका उंगली की लंबाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हथेली जो है, हथेली में गुलाबीपन होना चाहिए। रेखाएं अगर हथेली में हैं तो बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और न बहुत ज्यादा पतली। सूर्य पर्वत उन्नत हो,
हाथ में स्पष्ट सूर्य रेखा भी हो, रेखाओं पर बाद में बात करूंगा, पर अगर रेखा ना भी हो, सूर्य रेखा मान लेते हैं एक बार के लिए नहीं है, पर हथेली गुलाबी पर लिए हुए है और सूर्य पर्वत उन्नत है, उन्नत होना चाहिए, बहुत उन्नत नहीं होना चाहिए, पर आगे बात करूंगा, उन्नत होना चाहिए। और साथ ही अनामिका उंगली की लंबाई यदि बहुत अच्छी है तो ऐसे जातक सूर्य प्रधान जातक कहे जाते हैं, हस्तरेखाओं में, हथेली में, हस्तरेखा शास्त्र में। और जो जातक सूर्य प्रधान जातक होते हैं, ये जातक एक प्रकार से मैं कहूं कि गिफ्टेड होते हैं, नेतृत्व के गुण इनमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और बहुत मान सम्मान, ऊंचा पद प्रतिष्ठा सब कुछ इन्हें प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहती है और इनके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, यानी इनके आदेश का पालन होता है, ये जो आदेश देते हैं उसकी सुनवाई होती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, सूर्य पर्वत विकसित है तो ये फल मिल रहे हैं। अब एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है कि सूर्य पर्वत जो है दबा हुआ हो, जैसे विकसित भी था कि उभार हो, यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, फिर उस परिस्थिति में जो सूर्य के गुण हैं उनमें कमी आएगी, यानी जातक में तेज का अभाव होगा, मुखाकृति पर तेज नहीं होगी, वाणी में ओज नहीं होगा, ऐसे जातक किसी के अधीन रहकर के काम करेंगे, ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी होगी। अच्छा, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसमें निराशावादिता का दृष्टिकोण रहेगा, यानी संशय की स्थिति में बराबर रहेंगे कि यह कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यानी आत्मविश्वास की कमी। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता से संबंधों में अनबन या जन्म स्थान से दूर जाकर के इनको जीवन यापन करना पड़े, हृदय से संबंधित बीमारियां, ये चीजें इनके साथ जीवन में होती हैं। ऐसे जातक यदि नौकरी करें तो नौकरी में भी जो उचित पद इनको मिलना चाहिए इनके ज्ञान की बदौलत, वो इन्हें नहीं मिल पाता, योग्य रहते हुए भी कई बार पिछड़ जाते हैं। तो अगर अविकसित है सूर्य पर्वत तो ये स्थितियां बनती हैं। अब एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है ना कि सूर्य पर्वत जरूरत से ज्यादा उन्नत हो। एक तो सामान्य उन्नत जो कि बड़ा श्रेष्ठ है, यानी सामान्य, कई बार आपने देखा होगा कि ये जो क्षेत्र है जो मैंने बताया आपको सूर्य पर्वत का, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उभार लिए हुए, जो आपको खुद ही स्पष्टता दे रही, बहुत ज्यादा उठा हुआ है। फिर उस परिस्थिति में ऐसे जातक अति महत्वाकांक्षी, दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत, आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा में लीन। हमने देखा है कई बार हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी ही तारीफ करने से फुर्सत नहीं मिलती, जबकि नियम तो यह कहता है कि हम अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें, प्रशंसा सदैव दूसरों के मुख से ही अच्छी लगती है। हाँ, हमें अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर हम उसका ढिंढोरा तो नहीं पीटते चलेंगे कि मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना हैंडसम दिखता हूं, मैंने ये सब कुछ कर दिया, ऐसा। पर जिनके सूर्य जरूरत से ज्यादा उन्नत हो, स्व प्रशंसा में मुग्ध रहने वाले, अपनी इर्द गिर्द चापलूसों की संख्या को बढ़ा देते हैं, इनके मित्र भी हितैषी नहीं मिलते। हाँ, जो चापलूसी इनकी करेगा उससे बड़ा खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। जरा से भी अगर किसी ने इनकी आलोचना कर दी, क्योंकि आलोचना भी होनी चाहिए, आलोचना नहीं होगी तो हमें अपनी कमियां कैसे पता चलेंगी, और जब कमियां नहीं पता चलेगी तो हम सुधारेंगे कैसे। साथ ही ऐसे जातक चूंकि जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे पाते, उस वजह से जीवन में जो सफलता का स्तर होना चाहिए वह नहीं हो पाता। तो नहीं होने की वजह से कई बार से ये जीवन में असफल भी रह जाते हैं। अच्छा, एक स्थिति और बनती है कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सूर्य पर्वत की स्थिति कहां बन रही है, पर कई बार ये होता है कि जहां पर अनामिका उंगली का मूल है वहां पर उभार ना होकर के बीच में हो जाता है, यानी अनामिका के बगल में या तो मध्यमा या कनिष्ठा। फिर उस परिस्थिति में क्या, अब अगर अनामिका के बीच में उभार हो रहा है तो यह शनि की स्थिति बनेगी और सूर्य शनि का संबंध बन जाएगा पर्वत में,
क्योंकि श्रेष्ठ नहीं है। फिर ऐसे जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में। उदासीनता और निराशा की भावना ऐसे जातकों को जकड़े रहती है, जिससे वो जल्दी निकल नहीं पाते। लेकिन एक स्थिति और बनती है कि अगर बुध की तरफ ये स्थिति हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, बुध जो पर्वत है वो इशारा करते हैं, आगे हम लोग बुध के बारे में विस्तार से जानेंगे। विज्ञान को बुध वाणी कौशल को दर्शाते हैं। बुध मैनेजमेंट है, बिजनेस है। और सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, आत्मबल है। तो जब ये दोनों पर्वत आपस में मिलते होंगे, आपस में मित्र भी हैं, फिर उस परिस्थिति में ऐसे जातक की वाणी अद्भुत हो जाती है। ऐसे जातक सभा में यदि बोलना शुरू कर दें तो समा बांध देते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं कि लोगों का मन करता है कि इनको सुनते ही रहें। यानी वाक पटुता, वाक कुशलता, अच्छे वक्ता, अच्छे ओरेटर होते हैं। और बोलते हैं तो बोलते ही धारा प्रवाह बोलते हैं, फिर रुकते नहीं है, बोलते ही जाएंगे। यानी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। और ऐसे जातक बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसे जातक अपनी संवाद कुशलता की बदौलत, अपनी वाणी कुशलता की बदौलत राजनीति में भी उच्च पद पर पहुंचते हैं या बिजनेस में भी बड़ा अच्छा करते हैं। नेटवर्किंग के काम में बड़े सफल रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि सूर्य पर्वत से विचारण बिंदु क्या है। सूर्य पर्वत यदि उन्नत हो तो क्या प्रभाव होगा, और यदि सूर्य पर्वत अविकसित हो तो क्या प्रभाव होगा। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, यह एक बड़ा बेसिक सा जो है, अभी हम पर्वतों के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि जब हस्तरेखा के विषय में हमें जानना है तो सबसे पहले हमें पर्वतों के विषय में जानना होगा, फिर हम रेखाओं के बारे में जानेंगे। और यदि आपके मन में भी कोई हस्तरेखा से संबंधित प्रश्न हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप लोग अपना प्रश्न साझा करेंगे। कहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे मैं अभिभूत हूँ, और अपने परिवार के सदस्यों को हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। कहना चाहूँगा कि इसी तरह कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।